Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions. शुरुआत करते हैं डेली बुलेटिन की। सबसे पहले हम फ़लस्तीन की न्यूज़ में आपको खबर लाते हैं, जहां पर साउथ अफ्रीका ने अब रिकॉल कर लिया है सभी डिप्लोमेट्स को। इजराइल से बम्बार्डमेंट चल रहा है, इजराइल के हेवीएस्ट सिंस बार जो हुआ है। इजराइल ने जो बम्बार्डमेंट किया है गाज़ा सिटी के अल-शिफा हॉस्पिटल पे, और कई सारे लोग से मर चुके हैं। इसी के चलते अब कंट्रीज़ इजराइल के साथ ताल्लुकात रखना नहीं चाह रही हैं, और साउथ अफ्रीका ने भी अपने सभी डिप्लोमेट्स को वहाँ से बुला लिया है। बात करते हैं नेशनल न्यूज़, जहां पर हमने बताया था इससे पहले भी कि ज़लज़ला आ गया था, अर्थक्वेक आ गया था नेपाल में 5.6 मैग्नीट्यूड का, जिसके झटके आपको मिले दिल्ली एनसीआर में भी। जी हाँ, जिस तरह की बात की जा रही है, ये दूसरा भूकंप नज़र आ रहा है जो कि 5.6 मैग्नीट्यूड का है, जो आ रहा है नेपाल में। एपिसेंटर की अगर हम बात करें तो 233 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ अयोध्या, उत्तर प्रदेश, ये बताया जा रहा है। और नेपाल में इसमें कई सारे लोगों की मौत भी हो चुकी है, कई सारे लोग ज़ख्मी भी हो चुके हैं। बहुत ही बड़ा ये अर्थक्वेक वहाँ पर हुआ है। उसके बाद हम बात करते हैं आपको मौसम की अगर हम बात करें तो मौसम सेकंड में इसलिए ले रहा हूँ न्यूज़ को, क्योंकि गुलबर्गा में भी आज आपने देखा कि बारिश हुई है। बारिश बहुत ही हल्की बारिश हुई है, लेकिन 10-15 मिनट तक ये बारिश हुई थी। सेलेक्टेड एरियाज़ में ही बारिश हुई है, लेकिन बेंगलुरु में काफ़ी भारी भरकम बारिश हुई है। बेंगलुरु के अंदर इस सीज़न बारिश का नहीं है। जब बारिश आना था, जब उस टाइम नहीं है, ये ड्रॉट हो गया था, लेकिन अब बारिश आ रही है। और आज का मौसम में भी बारिश बताया जा रहा है, और कल के मौसम में भी बारिश बताया जा रहा है। वापस चलते हैं नेशनल न्यूज़ पर। नेशनल न्यूज़ में हम बात कर रहे हैं आपको किस तरह से आम आदमी पार्टी के एमएलए जसवंत सिंह को अरेस्ट किया है। ईडी ने 40 करोड़ बैंक फ्रॉड केस में उन्हें अंदर लिया गया है। जी हाँ, अमरगढ़ मलेरकोटला डिस्ट्रिक्ट में आते हुए यहाँ पर आम आदमी पार्टी के वर्कर्स ने प्रोटेस्ट भी की है और डिमांड की है कि जल्द से जल्द उन्हें रिलीज़ किया जाए। आम आदमी पार्टी के इस अरेस्ट पर कांग्रेस के प्रेसिडेंट डॉक्टर मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इस पर सवाल उठाया है। उन्होंने जनरल बात की है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी जो है सेंट्रल एजेंसीज़ हैं, जैसे कि ईडी है, इनकम टैक्स है और फिर सीबीआई है, वो इलेक्शन से पहले अपने कैंपेनिंग के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग जहाँ पर भी उनके अपोजिशंस हैं वहाँ पर इन्हें भेजकर रेड करा रहे हैं। इस तरह की बात उन्होंने की है। अगर आपका डेटा लॉस्ट हो गया हो तो परेशानी की बात नहीं है, क्योंकि उस्मान डेटा रिकवरी सर्विसेज आपके साथ है। हार्ड डिस्क, लॉजिकल या फिजिकल, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, डीवीडी रिपेयर, ये सारी चीजें होती हैं रिकवर उस्मान डेटा रिकवरी के पास। स्क्रीन पर नंबर पर कॉल करें। स्टेट न्यूज़ में अगर हम बात करें तो पहले तेलंगाना इलेक्शंस की हम बात करें। तेलंगाना इलेक्शंस में आपको 3 हम इमीडिएट अपडेट्स ला रहे हैं, मैं आपको कवर अप कर रहा हूं। सबसे पहले कि बी रवि यादव को राजेंद्र नगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी से एमएलए कैंडिडेट बनाया गया है एमआईएम पार्टी का। ये अनाउंसमेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने एक पब्लिक शो में किया है। वहीं पर मोहम्मद अजहरुद्दीन कांग्रेस कैंडिडेट के अपोजिट मोहम्मद राशिद फराजुद्दीन जो कि शेखपेट के कॉर्पोरेटर थे एमआईएम के, उन्हें अब कॉर्पोरेटर से डायरेक्टली एमएलए कैंडिडेट बनाया गया है कांग्रेस पार्टी से। और तीसरी तरफ अगर हम बात करें तो चंद्रायन गुट्टा के जो बीजेपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने अपना कैंडिडेचर विड्रॉ ले लिया, यानी कि चंद्रायन गुट्टा में वो नहीं ठहरना चाह रहे हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स उन्होंने बताए हैं, तो हेल्थ प्रॉब्लम्स थे तो फिर आपने इलेक्शन में खड़ने का फैसला, क्योंकि सामने है अकबरुद्दीन ओवैसी। अक्सर आपने देखा हो चंद्रायन गुट्टा के अकबरुद्दीन ओवैसी के सामने कोई वहाँ पर ठहरता नहीं। अक्सर अकबरुद्दीन ओवैसी वहाँ बड़ी लीड से जीतते आए हैं, 2 कंसेक्यूटिव टर्म से वो जीतते आए हैं, और इस बार भी वहाँ पर उनकी दावेदारी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बताई जा रही है। हाल ही में आपको बताया था कि किस तरह से कर्नाटक में एक जियोलॉजिस्ट का मर्डर, लेडी का मर्डर हुआ था। तस्वीर देख सकते हैं, मर्डर हुआ था। किस वजह से मर्डर हुआ था नहीं समझ में आया था, लेकिन अब उनके ड्राइवर को पकड़ा गया है। ड्राइवर ने कहा कि उसने जान इसीलिए ली है क्योंकि उसकी जॉब चली गई थी, यानी उसे जॉब से निकाला गया था। किरण को जॉब से निकाला गया, इसकी वजह से उसने ये हत्या कर दी है। उन्होंने कहा कि मैं अपने जॉब की वजह से काफ़ी अपसेट था और मुझे हमेशा जो है केयरलेस ड्राइविंग के लिए गालियाँ पड़ती थी। ये कैसा मामला है? देखिए, आप जॉब को निकाल देते हैं तो आप जान लेते हैं। किस तरह की बात चल रही है, क्या हो रहा है? इंसान जो है इंसान नहीं रहना बोलते, वो एक मिसाल है। इंसान को ढस रहा है, सांप साइड में बैठ के हंस रहा है, कहते हैं, ऐसी बात है। तो बड़ा अफसोस हुआ मुझे ये सुनकर। उसके बाद गुलबर्गा से आपको मैं खबर दिखाता हूं कि गुलबर्गा में भारतीय जनता पार्टी के मेंबर्स ने प्रोटेस्ट की कांग्रेस गवर्नमेंट से केई एग्जाम स्कैम के बारे में उनका कहना है। इस दौरान पुलिस पकड़ने के बाद पता चला है कि
ये एग्जामिनेशन में कलबुर्गी नहीं, सारे कर्नाटक में ये कांग्रेस के बहुत से लीडर अपने एजेंट के और से ये धंधा कर रहे हैं। ऐसा अल विजोर टूर्स एंड ट्रैवल्स का नवंबर डिलक्स उमरा पैकेज 95,000 रुपीज और 96,000 रुपीज। 95,000 रुपीज का पैकेज 5 नवंबर को डिपार्चर हो रहा है और 96,000 का पैकेज हो रहा है 16 नवंबर डिपार्चर। कांटेक्ट करें जनाब अब्दुल जावेद साहब को। अफजलपुर प्रोटेस्ट के जनता दल सेक्युलर्स के लीडर्स ने एक अजीब और गरीब टाइप की जो है प्रोटेस्ट की है, जहां पर उन्होंने रोड पर रोल होते हुए उन्होंने अपनी डिमांड रखी है डीसी ऑफिस के सामने। क्या उनका कहना है सुनते हैं। ಪಟ್ಟಣಗಳ ಬಂದ್ ಮಾಡೋರಾಗಿರಬಹುದು, ಹೈವೇಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಗಳನ್ನು ಬಂದ್ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಈಗಾಗಲೇ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇವತ್ತು ಉರುಳು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು 21 ಜನ JDS ಪಕ್ಷದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಜೊತೆ ರೈತರ ಜೊತೆ 21 ಜನ ಚಪ್ಪಲಿ ಹಾಕೊಳ್ಳದೆ ಸುಮಾರು 1 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ತಿರುಗಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೂ ಸರ್ಕಾರ ಏನಾದರೂ ಬಂದು ಈ ಸರ್ಕಾರ ಹೆಂಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಇವತ್ತಿನ ರೈತರುಗಳು हिंदू जागृति सेना के मेंबर्स ने प्रेस मीट की और डिमांड के अरेस्ट करें, अक्यूज को अरेस्ट करने की बात कर रहे हैं। आई सुनते हैं। ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಿಂದೂ ಹೋರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಹಿಂದೂ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ, ಹಿಂದೂಗಳು ಪೂಜಿಸುವಂಥ ಒಂದು ದೇವರುಗಳನ್ನು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿ ಅವಮಾನಿಸುವ ಒಂದು ಕೃತ್ಯ ಕಲಬುರಗಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಕಂಡು ಕಾಣದಂತೆ वहीं हैदराबाद में कई सारे नॉमिनेशंस हुए हैं। एमआईएम पार्टी के मलकपेट कैंडिडेट अहमद बलाला की नॉमिनेशन रैली हम आपको दिखा रहे हैं। आइए देखते हैं। ज्यादा उम्मीद ये है कि इस तारीख के रोज से ज्यादा जोश इलेक्शन को जीत मनाते हुए वो लोग निकल कर मजलिस के अंदर अपना उतारेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं मौलाना गयास अहमद साहब रशदी, हैदराबाद प्रेसिडेंट ऑल इंडिया सफ़ा बैतुल माल और मेंबर ऑफ मेहराब फाउंडेशन इंडिया के गुलबर्गा 6 नवंबर को तशरीफ लाए थे सबीलुल हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स के ऑफिस पर मिसबा नगर में। उसमें मौलाना से ने सबीलुल हरम टूर्स एंड ट्रैवल्स की खिदमत और सर्विस के बारे में तारीफ भी की और दुआओं से नवाजा भी। प्रॉपर्टर मौलाना मोहम्मद अब्दुल मुख्तदिर इलियास कासमी और उनके पार्टनर मुख्तार अहमद के अलावा नज़ीर अहमद रशीदी, गौसुद्दीन कासमी, सादिक नदवी, मौलाना सभी लोग मौजूद रहे। मुश्ताक कासमी भी इस मौके पर मौजूद रहे। आइए देखते हैं। आखिर में हम बात करने वाले हैं आज के थॉट ऑफ द डे की। थॉट ऑफ द डे को स्पॉन्सर्ड किया है मनियार इंटीरियर मॉल में। जहां मनियार इंटीरियर मॉल अब जो एक नई लोकेशन पर आ चुका है स्टेशन रोड पर, जहां पर आपको सभी आपकी इंटीरियर की जरूरत पूरी होते हैं। आज का थॉट ऑफ द डे, लर्न फ्रॉम यस्टरडे, लिव फॉर टुडे, होप फॉर टुमारो। द इंपॉर्टेंट थिंग इज नॉट टू स्टॉप क्वेश्चनिंग। यदि कल से आप सीखें, आज के लिए जिए और उम्मीद करें कल की। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं ज़िंदगी की याद रखना, लेकिन सवाल करना ना भूले। ये खास करके हमारे जर्नलिस्ट भाइयों के लिए मैं आप सबको ये थॉट रखना हो कि हमेशा सवाल पूछते रहें। Health and fitness tips are brought to you by Al Misbah Tours and Travels, Hajj Umrah Services near Pakiza, opposite Inamda Petrol Pump, Dargah Road, Gulbarga। बेनिफिट्स ऑफ स्कीपिंग आपको बता रहा हूँ। फिजिकल एक्सरसाइज स्कीपिंग से इंप्रूव होता है बैलेंस, एजिलिटी आपको मिलती है, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस आपको मिलता है, बोन स्ट्रेंथ आपको मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है, फुल बॉडी वर्कआउट और लेग स्ट्रेंथ भी आपको मिलती है। सबसे पहले कमेंट आया है मोहम्मद शाहिद अहमद का, लिखा अस्सलाम वालेकुम, फ़िलिस्तीनी लोगों के लिए दुआ कीजिए। सईद जाफर ने सलाम लिखा। हाबीब लिख रहे हैं हॉस्पिटल के जो मसला है पर मैडम फराज जी एक्शन लेना चाहिए, लिखे हैं। मोहम्मद गयासुद्दीन लिख रहे हैं एमएलए का काम ना करके पब्लिक कन्फ्यूज़ कर रहे हैं, लिख रहे हैं कर्नाटक के एमएलए। शुभता बानो ने सलाम यादगीर से लिखा है उन्होंने। खुदूस खान के साल तार गोयाश न्यूज़ रखे गुलबर्गा को आगे, नंबर 1 न्यूज़ आपको सुबह 8 बजे पूरी न्यूज़ मिलती है। शुक्रिया मेरे भाई, बहुत बहुत। इंजन रहमान ने कहा है गुलबर्गा को स्मार्ट सिटी बनाना चाहिए। मोहम्मद जाकिर ने, हुबैना तबस्सुम ने, मोहसिन शेख ने, अरशद अंसारी ने, सब ने सलाम लिखा है। वालेकुम सलाम। अकरम चक्रम कब आने वाला, अभी तो कुछ भी नहीं है अपडेट। MG रोड अगेन केम इन वर्स्ट पोजीशन एज बिफोर, लिखे हैं अब्दुल माजिद। मोइन पटेल ने सलाम लिखा है। तहसीन फातिमा ने सलाम लिखा है। सैयद नूर लिखने सलाम तार पर रेशन दुकान पर शराब और साबुन ज़बरदस्ती दे रहे हैं। सरफ होगा शराब का ऑब्वियसली कहाँ से होगा, उसके लिए कुछ एक्शन लेना था, न्यूज़ बनाने था। इंडिया साउथ अफ्रीका मैच मिस कर दिया तो मिस कर लेना था भाई। ओ मैम सो सॉरी, बहुत मिस हो गया। लेकिन आज का मैच था बांग्लादेश श्रीलंका का, जिसमें बांग्लादेश ने बड़ी अच्छी जीत हासिल की है। कन्विंसिंग विन है उनकी श्रीलंका के खिलाफ। Daily Bulletin is presented by Manu Multi Speciality Hospital, KBN University, Shaheen Group of Institutions।